राधे राधे बच्चों। आज हम आपके सामने चैप्टर बिलियन, इंग्लिश में पाठ का नाम क्या है, सॉल्यूशन, उसमें जो टॉपिक है परासरण दाब, उससे संबंधित आंकिक प्रश्न लेकर आए हुए हैं। तो आइए बिना समय गवाए उनको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के कैपिटल M/10 बिलियन का परासरण दाब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ज्ञात कीजिए। तो ये जो कैपिटल M लिखा हुआ है, कैपिटल M का मतलब होता है मूलरता, मोलैरिटी। ठीक है, कैपिटल M का मतलब क्या होता है, मूलरता, इंग्लिश में मोलैरिटी। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया तो देखिए, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है PB बराबर NHT। ठीक है, P मतलब प्रेशर, दाब, परासरण दाब। कुछ किताबों में इस P के स्थान पर पाई भी लिखा रहता है, तो पाई से प्रदर्शित कर देते हैं परासरण दाब को। हमने यहाँ पे P से प्रदर्शित किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, आप P लिखें या पाई लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं कि जैसे ये सूत्र है PB बराबर NHT, तो P हो गया परासरण दाब, V हो गया आयतन, वॉल्यूम, जो किस में रखना है, लीटर में, N हो गया मोल, और S को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, मतलब गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक। सार्वत्रिक को इंग्लिश में यूनिवर्सल बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहिए या हिंदी में सार्वत्रिक गैस नियतांक। इसका मान 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन होता है। और जो T है इसको बोलते हैं परम ताप, ये केल्विन में होता है, परम ताप केल्विन में। अब I होता है वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ फैक्टर। स्मॉल आई क्या है साथियों, दो बच्चों, वांट हाफ गुणांक। ठीक है, अब वांट हाफ गुणांक ये PB बराबर NHT, PB बराबर INHT, मतलब इन दोनों सूत्रों में केवल I का फर्क है। तो I को क्या बोलते हैं, वांट हाफ गुणांक। ये I कब लगाना पड़ता है, कब नहीं लगाना पड़ता है, तो देखिए इसमें जैसे NaCl है, जिसको आप लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक, ये आयनों में टूट जाएगा, मतलब धनायन अलग हो जाएगा और ऋणायन अलग हो जाएगा। तो जो आयनों में टूट जाए उसके लिए I निकाल सकते हैं, निकलता है। क्या होगा, टूटने के बाद कितने कण मिले, 2 मिले, एक धनायन एक ऋणायन, और टूटने से पहले कितना था, 1 था। तो I का मान कितना हो गया, 2। फिर से देख लीजिए, I निकालने के लिए I जिसका निकल सकता होगा उसके सूत्र में I का गुणा किया जाएगा, और जिसका नहीं निकलेगा उसमें I भी नहीं लगाएंगे। तो जैसे NaCl है, तो NaCl का अपघटन किया तो ये धनायन और ऋणायन में टूट गया। अब एक धनायन मिला और एक ऋणायन, तो टोटल कितने कण मिले, 2 मिले। और पहले कितना था NaCl, आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 तो लिखा ही होगा, तो 1, तो I का मान हो गया 2/1। बात क्लियर हुई। अगर इसी के सापेक्ष जैसे यूरिया, NH2CONH2, यूरिया, तो यूरिया में अगर आप गौर करें तो इसमें धनायन और ऋणायन है ही नहीं, धनायन और ऋणायन है ही नहीं, तो ये टूटेगा कहाँ से, वियोजित कहाँ से होगा। और जब ये वियोजित नहीं होगा, मतलब इसमें धनायन और ऋणायन अलग नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब इसका I नहीं निकलेगा, और जब I नहीं निकलेगा तो सूत्र में भी I नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें आप देखिए धनायन और ऋणायन है ही नहीं इसमें, तो टूटने पर धनायन और ऋणायन प्राप्त ही नहीं होगा। जब प्राप्त नहीं होगा तो I नहीं निकल सकता है, और जब I नहीं निकलेगा तो मतलब इसका सूत्र में I नहीं लगाना पड़ेगा। अब आपको कुछ हद तक समझ में आ रहा होगा कि परासरण दाब निकालने के दिए सूत्र है, सूत्र तो एक ही है, ये इसमें I का गुणा कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा, तो ये सवाल पर डिपेंड करता है। जैसे ये इसमें यूरिया लिखा है तो इसमें I नहीं होगा, क्योंकि यूरिया, ये हम समझा रहे थे, यूरिया इसमें धनायन और ऋणायन है नहीं, तो टूटने के बाद धनायन ऋणायन मिलेगा ही नहीं, और नहीं मिलेगा इसका मतलब I नहीं होगा, नहीं होगा तो I नहीं लगाएंगे।
अगर यही यूरिया के स्थान पर क्या लिखा होता, NaCl लिखा होता। NaCl टूटता है आयनों में जब टूटता है तो इसका आई निकलता, तो इस सूत्र में अपन आई लगा देते। बात क्लियर हुई। चलिए अब सवाल लगाते हैं। सबसे पहले 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कैपिटल टी जिसको आपने बोला था परम ताप, 27 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ दिया तो ये केल्विन में बन गया 300 केल्विन। ठीक है। इसके बाद यूरिया के m/10 बिलियन, मतलब यूरिया की मोलरता, जिसको इंग्लिश में मोलैरिटी बोलते हैं, ये दी गई है 1/10 कैपिटल M। सही लिखा, m/10 था तो m को उधर कर दिया तो 1/10। भाई ये मान कितना है, 1/10 ही तो है, लिख दिया। अब मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता बराबर होता है पदार्थ में मोलों की संख्या। ठीक है, पदार्थ में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को लिखते हैं n से, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, आयतन लीटर में, तो ये n/v, मतलब मोलरता के स्थान पर आप n/v लिख सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, मोलरता, मोलरता का फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, तो मोलों की संख्या ये हो गई बटे आयतन लीटर में, मतलब मोलरता के स्थान पर आप n/v लिख सकते हैं। जैसे ही n/v लिखा तो ये तो 1/10 है, यहाँ कैपिटल M न लिख के अब मात्रक लिख दीजिए। n को क्या बोलेंगे, मोल, बटे को क्या लगा दिया, प्रति, और v आयतन है लीटर में। ठीक है, तो ये n/v का मान हो गया। यहां से समझ में आया आपको, मोलरता दी गई थी, मोलरता का सूत्र होता है मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, तो इसके स्थान पर अपन ने n/v लिखा, n/v का मान वही 1/10 है। अब m ना लिख के आपने यहाँ लिख दिया मोल प्रति लीटर। देखिए मोल प्रति लीटर। आगे बढ़े, बिलियन का परासरण दाब ज्ञात करना है, परासरण दाब P ज्ञात करना है। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया P के स्थान पर पाई भी लिखा जा सकता है, क्योंकि प्रदर्शित पाई से भी करते हैं, तो P लिख दिया हमने। तो इसके बाद S ये नियतांक है, कांस्टेंट है, इसका मान स्थिर रहता है, फिक्स रहता है, याद रखना पड़ेगा 0.0821, इसका मात्रक होता है लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन, ये मात्रक है। सूत्र लगाया, अब देखा आपने यूरिया है तो आई लगाएंगे क्या, आई नहीं लगाएंगे, तो सूत्र है PB बराबर NH+T। ठीक, V को पक्षांतर कर दीजिए तो P बराबर क्या होगी, N/VH+T। ठीक है, V को पक्षांतर किया तो यहाँ बटे में चला जाएगा, तो लिख दिया N/VH+T। अब मान रख दीजिए P बराबर N/V, N/V का मान कितना है, 1/10, 1/10 गुणा S का मान 0.0821, T का मान 300। जब आप साथियों इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.46 वायुमंडल, ये हमारा आंसर हो गया। अब मात्रक वायुमंडल क्यों लगाया, क्योंकि देखिए S जो है, S का मान वायुमंडल, लीटर वायुमंडल में है, इसलिए इसका मात्रक परासरण दाब का क्या आएगा, वायुमंडल। उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये सब सवाल बच्चों समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, इस सवाल को देखिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर NaCl के 0.1 कैपिटल M फिर से वही मोलरता, मोलैरिटी, बिलियन का परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए कैपिटल T कितना हो गया, 27 में 273 जोड़ दिया तो ये हो गया 300 केल्विन। NaCl की मोलरता, मोलैरिटी कितनी है, 0.1 कैपिटल M। सही है। अब मोलरता का सूत्र अभी आपको बताया था क्या, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, तो मोलरता के स्थान पर ये लिखा जा सकता है, मान यही है 0.1। अब यहाँ कैपिटल M ना लिख के इसका मात्रक लिख दीजिए, तो N क्या होता है, मोल, और बटे लगा है प्रति, और V आयतन है, किस में रखा है अपन ने, लीटर में। ठीक, ये हो गया। इसके बाद और आगे पढ़ा, S
नियतांक है, कांस्टेंट है, इसका मान याद रखना पड़ता है। क्या होता है? 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन। ठीक, पी आपको निकालना है, पराशर दाब ज्ञात करना है। NaCl है, देखिए साथियों, NaCl अगर ये वियोजित होगा, टूटेगा तो धनायन बनाएगा और ऋणायन बनाएगा। तो धनायन क्या बनेगा? Na+ और ऋणायन क्या बनेगा? Cl-। I अगर निकालेंगे, I को क्या बोलते हैं? वांट हाफ गुणांक, इंग्लिश में वांट हाफ फैक्टर। तो ये जो I है, टूटने के बाद कितने कण मिले? एक कण ये मिला, एक कण ये मिला, तो टोटल कितने हो गए? 2 बटे टूटने से पहले कितना था? तो पूरा NaCl कितना था? 1। तो I का मान पता चल गया 2। अब फॉर्मूला लगाइए, क्या? Pb बराबर I इंटू NH+। ठीक है, V का पक्षांतर कर दीजिए, तो P बराबर I गुणा N/VH+। मान रख दीजिए, I का 2, N/V, N/V 0.1, S 0.0821 T 300। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आ जाएगा 4.926 वायुमंडल। ये हमारा आंसर। समझ में आया? अगला सवाल देखिए। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5% यूरिया विलयन के परासरण दाब की गणना कीजिए। इस सवाल को लगाते हैं, सॉल्व करें। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सबसे पहले तो कैपिटल T कितना हो गया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आपने 273 जोड़ दिया, तो ये हो गया 273 केल्विन। क्लियर? 5% यूरिया विलयन, तो 5% यूरिया विलयन, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? तो 5% यूरिया विलयन का अर्थ है कि प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो 100 मिलीलीटर विलयन में 5 ग्राम यूरिया है, ये इसका मतलब हुआ। भाई 5% लिखा हुआ है, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो 100 मिलीलीटर विलयन होगा, उसमें 5 ग्राम क्या होगा? यूरिया। वही लिख दिया। अब इतना पता होने से आपको W पता चल गया। W मतलब मात्रा कितनी है? 5 ग्राम। ठीक है बच्चों, इसके बाद आयतन पता चल गया। V कितना है? 100 मिलीलीटर। और आपको पता है कि आयतन किस में रखा जाता है? लीटर में। तो लीटर में बदल लीजिए, तो 100 बटे 1000, 1000 का भाग दे दिया, तो ये आ गया 1/10, या इसी को कहिए 0.1 लीटर। मिलीलीटर को लीटर में बनाने के लिए आपने 1000 का भाग दिया, 1000 का भाग दिया, इसको सॉल्व किया तो 1/10 आया, और 1/10 को ये लिखा जा सकता है, भाग दिया तो 0.1 लीटर हो गया। ठीक, अच्छा, तो यहाँ से ये जो लाइन लिखी है आपने, ये वाली, इससे W पता चल गया और V पता चल गया। आगे सवाल को पढ़ा, परासरण दाब आपको निकालना है, परासरण दाब निकालना है। S का मान पता होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन। ठीक है, यूरिया है, यूरिया का सूत्र क्या होता है साथियों? NH2CONH2। अब आप देखिए इसमें धनायन और ऋणायन दिख रहे हैं क्या? जब धनायन ऋणायन ही नहीं है, इसका मतलब I नहीं होगा, नहीं होगा तो सूत्र में I नहीं लगाएंगे, तो सूत्र क्या लगाओगे? PB बराबर NH+। ठीक है, N होता है मोल, N क्या होता है? मोल, लेकिन यहाँ मोल नहीं दिए हैं, W मात्रा दी है, तो N बराबर सूत्र क्या होता है?
W/m, W/m। n मोलों की संख्या, n बराबर W/m। W हो गई ग्राम में मात्रा और m हो गया अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। n बराबर क्या होता है, W/m। W मात्रा, m अणुभार। अब P का मान निकालना है, तो P बराबर WHT/V/m। ठीक है, V/m। अब मान रखते हैं, ये जो m है, m क्या है साथियों, अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। अब मान रखिएगा, तो P बराबर W का मान कितना है 5, S का मान 0.0821, T का मान 273 बटे V आयतन, आयतन कितना है 0.1, m अणुभार, m अणुभार हम यहाँ लिखे देते हैं, NH2CO NH2 का अणुभार m बराबर, कैसे निकालेंगे, तो n का परमाणु भार, एटॉमिक वेट, n नाइट्रोजन का परमाणु भार, एटॉमिक वेट 14 होता है, तो 14 प्लस H का परमाणु भार कितना होता है 1, 2 H है तो 2 हो गए, प्लस कार्बन का परमाणु भार 12, प्लस ऑक्सीजन का 16, प्लस नाइट्रोजन का 14, प्लस हाइड्रोजन का 2। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता तो 1 है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है, इसलिए कितना हो गया 2। जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60, यहां रख दीजिए 60। जब आप इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, तो कैलकुलेशन को सॉल्व करने से P आ जाएगा आपका 18.67 वायुमंडल, वायुमंडल। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैन क्या था 5% से, तो 5% का मतलब 100 मिलीलीटर बिलियन में 5 ग्राम यूरिया है। तो W पता चल गया, V पता चल गया, बाकी आपको मान दिए थे, मान रख के सवाल को सॉल्व कर लिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बच्चों इस सवाल को देखिए, निम्न में से किस विलयन का परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे अधिक होगा, 0.1 कैपिटल M ग्लूकोज, 1% यूरिया, 0.1 M नमक। कैपिटल M जानते ही हैं, मोलरता, मोलैरिटी। तीनों में से किसका परासरण दाब ज्यादा होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए लगाने के लिए क्या करें, परासरण दाब किसका ज्यादा होगा, केवल यही पूछ रहा है। तो परासरण दाब का सूत्र आपने क्या पढ़ा, ये पढ़ा है, PV बराबर NHT। अगर V का पक्षांतर करते हैं तो N/VHT पढ़ा है। ठीक, अगर आप देखें कि इसमें और इसमें क्या संबंध है, तो आप कहेंगे P समानुपाती N/V, और N/V को ही तो आप मोलरता कहते हैं, मोलरता, मोलैरिटी, कैपिटल M। क्यों, क्योंकि मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। इसका मतलब जिसका N/V ज्यादा होगा उसका परासरण दाब भी ज्यादा होगा। बात समझ में आई भाई, ये सूत्र था, V का पक्षांतर किया तो N/V आया, N/V, इन दोनों में संबंध देखा, समानुपाती का है, जिसका N/V ज्यादा होगा उसका परासरण दाब भी ज्यादा होगा। तो आइए लगाते हैं। सबसे पहले 0.1 M ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। अब आप बताइए इसमें धनायन ऋणायन कहीं दिख रहे हैं क्या, तो इसका मतलब धनायन ऋणायन नहीं है, और जब धनायन ऋणायन नहीं है तो ये टूटेगा नहीं, वियोजित नहीं होगा, वियोजित नहीं होगा तो I प्राप्त नहीं होगा, तो I नहीं लगेगा इसका। तो आप इसका N/V निकालें, तो N/V तो क्या होगा, यही होगा 0.1 मोल प्रति लीटर। सही है भाई, मोलरता दी गई थी इतनी, और मोलरता के स्थान पर सूत्र क्या होता है, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, तो इसके स्थान पर N/V, तो इसलिए सीधे N/V का मान है 0.1। आगे 1% यूरिया, 1% यूरिया, यूरिया का सूत्र क्या होता है NH2CONH2। पहले सबसे पहले यही देख लिया जाता है I लगाना है कि नहीं लगाना है, तो आप इसको भी देखेंगे तो इसमें I नहीं लगेगा, क्योंकि धनायन और ऋणायन इसमें भी नहीं है, तो I नहीं लगेगा। 1% यूरिया का अर्थ है कि प्रतिशत का मतलब होता है 100,
100 मिलीलीटर बिलियन में 1 ग्राम यूरिया है। ठीक, अब इसके लिए n/v अगर आप निकालें, n/v बराबर, भाई n/v सबका निकालना है, तो n/v बराबर n मोल होता है। मोल जब नहीं दिया गया तो n बराबर सूत्र लगा दी W/m, v ज्यों का त्यों, n बराबर मोल बराबर W/m। W क्या होगी? ग्राम में मात्रा, m क्या होगी? अणुभार। तो ये इसका सूत्र होता है कि मोलों की संख्या n बराबर W/m, और v जैसा था वैसा ही लिखा है। अब मान रखते हैं W मात्रा कितनी है? 1, m अणुभार कितना है? 60 होता है यूरिया का। इससे पहले वाले सवाल में निकाल के बताया था यूरिया का अणुभार कितना होता है? 60। और v क्या है? आयतन देखिए, आयतन है 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर, इसको आप लीटर में बना लीजिए तो क्या करेंगे? 1000 का भाग करेंगे। 100 मिलीलीटर है, इसको लीटर में बनाया यहाँ पे तो 1000 का भाग कर दिया। अब जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, 6 का भाग देंगे तो 0.06, 6 कम 6, 4 बचा, लगभग इतना आ गया मोल प्रति लीटर। ठीक है, अब तीसरे वाले की बात कर रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा। अब तीसरा कौन है? 0.1 m नमक को क्या बोलते हैं? NaCl। अब ये आप सभी जानते हैं ये धनायन है और ये ऋणायन है। इसका मतलब NaCl आयनों में टूटेगा, Na+Cl-, I इसके लिए तुरंत निकल आएगा। कितने मिले? 2, और पहले कितना है? 1, तो I का मान आ गया 2। ठीक, अब n/v निकालें, n/v, तो इसमें I का गुणा कराया जाएगा, I गुणा 0.1। भाई I निकला है तो I का गुणा करा दिया, और मोलरता कितनी थी? 0.1, और मोलरता को ही क्या बोलते हैं? n/v कहते हैं। तो I का मान कितना है? 2 गुणा 0.1 मतलब 0.2 मोल प्रति लीटर। बच्चों कोई दिक्कत है इसमें? NaCl I का मान निकाला, n/v सभी का निकाल रहे हैं। अब इसके लिए I है तो I का गुणा कराया, और n/v को ही तो मोलरता बोल रहे हैं, क्योंकि मोलरता का सूत्र होता है मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। मान रखा, सॉल्व कर लिया। अब आप तुलना करिए, इसमें कितना आ रहा था? 0.1, इसमें 0.16, और इसमें 0.2। तो n/p समानुपाती n/v से n/v जिस बिलियन का अधिक होगा उसी बिलियन का परासरण दाब अधिक होगा। अतः 0.1 m NaCl का परासरण दाब अधिक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ और सवाल हैं जो इसके अगली वीडियो में हम आपको बना देंगे, जिससे कि वीडियो लंबा ना हो और आपको जितने भी सवाल समझाए गए हैं वो अच्छे से समझ में आए। आप घर पे उनकी प्रैक्टिस करें और सवाल आपको अच्छे से बनने लगे। धन्यवाद।